मतलब हमारा पूरे वक्तागण एक एक करके बता चुके। निश्चित रूप से हमारा जिस प्रकार से बस्तर यहाँ के गांव के रीति में गांव में गायता पटेल मांझी मन के बहुत बड़ी भूमिका, वो मन के गांव ला कैसे चलाना है, गांव के सबला चलन करके बहुत बड़ी जिम्मेदारी होते। तो निश्चित रूप से मन के जो आपन के उपस्थिति और खास करके पहली बार, सही बात है, पहली बार इस प्रकार से एक मेला होने के बाद मैंने एक साथ ये चारों परगना के प्रमुख मन की उपस्थिति में हमारा भी सौभाग्य के आकर के एक साथ यहाँ प्रमुख रूप से यहाँ पर उपस्थित होने के अवसर वर्तमान पूर्व के साथ साथ भावी प्रत्याशी के रूप में और सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। और एक इस प्रकार के एक निश्चित रूप से प्रतिवर्ष मैं तो चाहता हूँ कि इस प्रकार की एक कम से कम यहाँ पर बैठना भी चाहिए, एक दूसरे के साथ सुख दुख के बात होना चाहिए और क्या होना चाहिए यहाँ के क्षेत्र के बारे में हो, चाहे और भी कहीं ऐसे देव स्थल के सर्वांगीण विकास के साथ साथ और क्या बनना चाहिए, ऐसे चर्चा भी होना चाहिए खुले दिल से। बहुत अच्छा एक शुभारंभ वैसे आज 10 तारीख के दिन आने वाले समय में निश्चित रूप से इतिहास में लिखा जाए कि एक साथ इस प्रकार से कार्यक्रम यहाँ पर ये महीने में मार्च महीने में होने, बहुत अच्छा ये कार्यक्रम और आने वाले समय भी होना चाहिए बिल्कुल। और जिस प्रकार से बहुत सारा मांग अलग अलग मांझी गायता मन के जो ये वाला भी कोई मानदेय मिलना चाहिए कुछ, और वो मन के जो बहुत सारा जिस प्रकार से कर्तव्य निर्वहन करेला पड़ते, तो बहुत बड़े मन के भूमिका के साथ साथ वो मन के दायित्व भी रहते। तो वो मन के भी एक परिश्रम के लागत जिस प्रकार से बनकर वो गांव के उप बने प्रमुख होने के नाते गांव के कोई भी पीड़ित व्यक्ति, बीमार व्यक्ति कोई भी काम पर जाए तो बैठे चाय पानी पिलाए ऊपर सब पानी पिलाए, मैंने कुल मिला के कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा समय होला ये काम में, सामाजिक और ये सब काम में पारिवारिक काम में समय तो देना पड़ते। तो कुल मिला के मन के जो मांग है बिल्कुल जायज़ है, चाहे मांझी चालकी मन के मन जिस प्रकार से बस्तर दसरा के समय बहुत सारा मांझी चालकी है मन ला जहाँ पर वहाँ जे मन के रिकॉर्ड है वो मन तो वहाँ कुछ कुछ मिलते साल में एक बार। लेकिन पिछले समय जब से अलग बस्तर परगना हुई कांकेर जिले के बहुत सारा मांझी वाला वहाँ भी नहीं मिल पाते, जैसे आमाबेड़ा के भी मुझे याद है वहाँ चार बिंडो मांझी रही सोकर सुपुत्र कई बार जाके मांग करी, लेकिन वो वन के जुड़ भी बात वहां से आएगा कलेक्टर से यहाँ से भेजा, इस प्रकार से मामला अधर में भी। ये तो बस्तर संभाग चुकी, जिस प्रकार से बस्तर संभाग में आज कुछ भी हमारे कांकेर तो बोलते हैं उत्तर बस्तर कांकेर, एक बस्तर के परिभाषा दक्षिण बस्तर और मध्य बस्तर, एक बस्तर के परिकल्पना आज भले 7 जिला हुए, लेकिन बस्तर में तो हम शुरुआत से हम वो समय से देखें जब 1993 में जब पहली बार विधायक बन के मध्य प्रदेश के भोपाल में हमारे जाए के अवसर मिली, सो समय तो बैठक तो बस्तर जगदलपुर में हर काम वहीं जाना पड़े, अब 7 जिला बन गई। तो लेकिन फिर भी एक प्रकार से बहुत सारा एक सामाजिक परिवेश वहाँ के बहुत सारा बात आज भी बस्तर दशहरा के रूप में आज भी वहाँ पर जो कोई कार्यक्रम होता आमंत्रण कार्ड वगैरह आते वहाँ पर उपस्थिति के साथ साथ। और बहुत अच्छा एक प्रयास पिछले समय चलते आई साफ बनकर हमला भी बहुत सारा इतिहास के बारे में कुछ मालूम, लेकिन एक बहुत अच्छा भी बस्तर कमिश्नर के माध्यम पिछले समय से प्रयास करता और आगे से भी रही कुछ पुस्तक बस्तर के देवी देवता मन के बारे में एक एक करके ओकर इतिहास ओकर ऐसे पुस्तक मन के भी प्रकाशित हो से बहुत से सब में जानकारी भी बहुत सारा आने वाले नया पीढ़ी वाला भी मिल सकते कि बहुत सारा जानकारी यहाँ के इतिहास के बारे में, कहाँ कोई देवता के बारे में क्या किस प्रकार उत्पत्ति कहाँ से, बहुत सारा उनमें भी समावेश करने के प्रयास है और बहुत अच्छा काम से भी। लेकिन आज के जो अवसर यहाँ पर आप सबके बीच में उपस्थित होकर के जिस प्रकार से प्रमुख रूप से भी पटेल संघ की भी बात आती, सही बात है, मुझे भी याद है जब कोई चीज विधानसभा में घोषणा होती तो का क्रियान्वयन होना चाहिए निश्चित रूप से। उस समय घोषणा तो रही पटेल मतलब ये रही से कि प्रति मानदेय 3000 दे के बाद में वो मई में बदल दी, अलग बात वो घोषणा विधानसभा में हो रही से। लेकिन बहुत सारे मन के भी बहुत बड़ी भूमिका होते पटेल मन के गांव में, मन के शासन प्रशासन के भी सेतु के रूप में गांव के जाए कोटवार माला तो बहुत सारा मानदेय वगैरह मिलते भी। लेकिन जिस प्रकार से पटेल के साथ साथ गांधी माने मांझी गायता वगैरह ये मन के बहुत चालकी मन की भूमिका बहुत ज्यादा है। आने वाले समय में ये मन के बात ला लेकर के हमारे साथ में यहाँ टेकाम जी भी हैं, एक बार चर्चा करके हमारे मुख्यमंत्री जी भी आदिवासी वर्ग से है, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण तो 1 नवंबर 2000 के हुई, तब से बात आई। चूंकि हमारे यहाँ पर 32% के आसपास आदिवासी समाज पूरा छत्तीसगढ़ में, मांग होने के बाद भी पहली बार इस समय लगातार रही, लेकिन एक बहुमत आपके आशीर्वाद से मिलने के बाद हमारे मुख्यमंत्री भी बनी से, और बहुत अच्छा सरल सज्जन संवेदनशील मुख्यमंत्री, बड़ा कोई भी चीज बड़ा गंभीरता से सुनने वाला ऐसे व्यक्ति।
लंबा अनुभव, 90 से वो राजनीति में है। मैं कल जानता हूँ 93 से अच्छे ढंग से हम सांसद भी रहे, जब सांसद रहे तो केंद्रीय राज्य मंत्री, तो बहुत एक अच्छा व्यक्ति, कोई भी बात का धीर गंभीर से सुनने वाला ऐसे। तो जाकर के एक बार हम ये आप बन के जो मांग पत्र है, वो मांग पत्र निश्चित रूप से चर्चा करके, और निश्चित रूप से आने वाले समय बस्तर विकास प्राधिकरण के भी गठन हुई, वहां पर भी ऐसे बात चर्चा में बात उठी है। लेकिन कुल मिला के आने यहाँ के जो मांग है, ये मांग जायज है। एक निश्चित रूप से हम कहीं ना कहीं इस प्रकार की व्यवस्था हो, एक कहीं से प्रावधान हो, और यहाँ के मेला जो प्रतिवर्ष होते एक वार्षिक बजट में प्रावधान होना चाहिए। मांग तो निश्चित रूप से जायज भी है। ये बात ला भी हम आप मन के जन भावनाओं के अनुसार आप मन के जो मांग पत्र प्राप्त हुए, हम सब जनप्रतिनिधि जाकर एक बार चर्चा भी करबो। और साथ ही साथ मैं अवसर पर, चूंकि यहाँ पर बात तो बहुत सारा लंबा बहुत सारा बात आ गई, इससे कोई लंबा बात ना कर दे, लेकिन यहाँ पर हमेशा मैं देखता हूँ कहीं ना कहीं तो मैं आप मन के भावना को जो मांग एक आगे है कि यहाँ पर बड़ा भव्य एक शेड निर्माण होना चाहिए, बनना चाहिए नहीं शेड। तो ठीक है, आप मन के अनुसार एक शेड निर्माण के लिए राशि में विधायक निधि के घोषणा करता हूँ। आने वाले समय में बहुत जल्द बन के बढ़िया जिस प्रकार से पूरा कवर करते हुए यहाँ निर्माण हो ही एक मैं जस्ट अभी मई जून में जो नया बजट आई वो में प्राथमिकता का आधार स्वीकृति के आधार पर, जैसे जब भी यहाँ पर रही हमारे अध्यक्ष जी सहित यहाँ पर जल्दी भी हमारे मांझी गाय तक किस टाइप में बनी गाय को जो भी एस्टिमेट आए उसका निर्माण करेंगे, वो जिम्मेदारी, क्योंकि आपके बहुत अच्छे यहाँ पर कार्यक्रम होते तो बनना भी चाहिए। ये आप सबके भावना के अनुसार बहुत जरूरी है। एक बड़ा भव्य सेट का निर्माण हो ही एक विधिवत रूप से मैं घोषणा करता हूँ, एक निर्माण के काम हो ही। और बाकी तो सने सने अलग अलग बहुत सारा काम जब जब भी कोई बहुत सारे छोटे बड़े काम चलते होते रही से, लेकिन और भी यहाँ पर जिस प्रकार से हमारे अंतागढ़ के यहाँ पर अलग अलग जगह के बहुत सारा माने क्षेत्र में निर्माण के काम में होते रही, अलग अलग कालखंड में हमारे सभी जनप्रतिनिधि मन जहाँ कर जो देवी स्थल है वहाँ बहुत सारा कुछ काम हुई। लेकिन प्रमुख रूप से चूंकि अंतागढ़ मुख्यालय के साथ साथ एक बहुत पुराना इतिहास, जहाँ पर हमारे सामने में यहाँ देखो जो प्राथमिक शाला यहाँ पर 1888 के प्राथमिक शाला है, अब अति पुराना प्राथमिक शाला, वहाँ पर बहुत सारा जब वो समय के रिकॉर्ड वगैरह भी देखा था पिछले समय के, सब हमारे पिताजी मन की नहीं पढ़ी न पढ़ा तो सब बहुत यहाँ के स्कूल का ठीक पुराना इतिहास है। तो ऐसे ऐतिहासिक स्थान पे आने वाले सब भव्यता के साथ, दिव्यता के साथ अंतागढ़ के और नाम कैसे रोशन हो, वो में हम सब दोनों हमारे टेकाम जी के साथ साथ और भी और बहुत सारे यहाँ पर संस्थान खुले, बहुत सारे यहाँ पर और एक काम हुए, हमारे पहले प्राथमिकता कर ही हो, कभी बैठ के ओबला भी चर्चा करके और भी बात आपसे बीच हम करबो। और मैं इस अवसर पर समय भी बहुत ज्यादा हो गया, इसलिए बहुत लंबा बात ना करते हुए आप सब यहाँ पर ये बहुत अच्छा कार्यक्रम भव्यता दिव्यता के साथ कार्यक्रम जो हुई यहाँ पर आने पर आप सब मन जो स्वागत करे, अभिनंदन करे, एक बार भी आप सब हृदय से बहुत बहुत आप सबके प्रति आभार। और मांझी मुखिया पटेल गायता सबके यहाँ उपस्थिति के साथ साथ बहुत अच्छा संगम ये के साथ यहाँ पर बहुत अच्छा सार्थक चर्चा के साथ आने वाले समयों को परिणाम क्रियान्वयन ठीक ढंग से हो, ये में आप सबके बहुत बड़ी भूमिका हुई। और मैं आप सबसे आग्रह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे प्रत्याशी के रूप में, हमारे कांकेर लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में श्री भोजराज नाग जी प्रत्याशी हैं। एला एक बार आप सब अच्छे आशीर्वाद दे के यहाँ से विजयश्री दिला के भेज हो तो निश्चित रूप से हम यहाँ पर त्रिमूर्ति के रूप में और इस क्षेत्र के विकास में कोई कमी हुए नहीं देवो, यही आशा और विश्वास व्यक्त करते हुए अपन बात ही विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय शीतला माता, जय बुढ़ादेव, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भैया परम सम्मान्य श्री विक्रम देव सेंडे जी।